मानदाता के हाँ कई रानियां हैं, एक रानी को वरदान मिल गया इसके बेटा होगा, तो दूसरी रानी ने ईर्षावश इनको जहर दे दिया। तो वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से बालक बच गया। तो जब बालक ने जन्म लिया तो उसी बालक का नाम सगर पड़ गया। सगर की दो रानी है, एक सुमति और केसरी। केसरी से असमंजस का जन्म हुआ है और सुमति से एक पिंड का जन्म हुआ। उसके 60,000 बालक बनकर तैयार हुए हैं। भगवान की कथा कहती है यहाँ पर इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करी। इंद्र ने घोड़ा चुराया अश्वमेघ का और वहां कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 बालक वहां गए। कपिल मुनि की दृष्टि के द्वारा वो जलकर राख हो गए। इन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में वंदन किया। बोले इन बालकों की सदोगति कैसे होगी? और जब तक ब्रह्मा जी के कमंडलों से जो गंगा मैया निकली है, जब तक मैया गंगा मृत्यु लोक में नहीं आएगी तब तक इनकी सदोगति नहीं हो सकती। तो मैया गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। अंशुमान ने तपस्या करी, मैया ने दर्शन नहीं दिए। दिलीप ने तपस्या करी, मैया ने दर्शन नहीं दिए। और जैसे ही भागीरथ महाराज ने तपस्या की, मैया ने दर्शन दे दिए। मैं मृत्यु लोक में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा इतना तेज वेग है, इस वेग को धारण कौन करेगा? भागीरथ महाराज ने हाथों को जोड़ा और कहा, मां गंगा, आज कलयुग के लोगों का भला कैसे होगा? आप कैसे एक बार पधारें। आगे आगे भागीरथ महाराज जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं। भोलेनाथ से मुलाकात हो गई। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लिया। भागीरथ महाराज दौड़े दौड़े पीछे गए। बोले, भोलेनाथ आपने हमारी मैया गंगा को देखा? बोले, हाँ देखा था। मैंने समुद्र में मंथन हुआ था तो मैंने जहर को पान किया, विष को मैंने पान किया, इसलिए मुझे गर्मी ज्यादा थी। और दूसरी बात, इस गंगा को थोड़ा अभिमान भी था। किसका? अपने वेग का। जब मैया गंगा को अभिमान था, मेरे वेग को धारण कौन करेगा, इसलिए गंगा को मैंने अपनी जटाओं में छिपा लिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, भागीरथ महाराज ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु कैसे भी मेरी गंगा मैया को वापस कर दो। तो पुनः मेरे भोलेनाथ ने उस गंगा मैया को अपनी जटा के द्वारा निकाला। तो मैया का क्या नाम हो गया? बोलिए जटा शंकरी महारानी की जय हो। गंगा का नाम जटा शंकरी भी है। जब आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे मैया गंगा जा रही हैं, तो जानवी ऋषि से मुलाकात हो गई। जानवी ऋषि आए तो उन्होंने भी गंगा को पान कर लिया। बोले, आप भागीरथ महाराज लौट के आए और गंगा कहाँ गई? बोले, महाराज प्यास लगी। बोले, आपने मेरी गंगा को ही पान कर लिया? ऐसे बड़े बड़े संत रहे थे पहले। भागीरथ महाराज ने कहा, गुरुदेव मेरी गंगा को बाहर कर दें। तो जानवी ऋषि महाराज ने अपनी जंगाहों से गंगा को प्रकट किया। तो मैया गंगा का अगला नाम हो गया, बोलिए जानवी मैया की जय। गंगा गंगा यदि लोग मीलों दूर से यदि नाम ले लेते हैं सज्जनों, तो उस व्यक्ति को कभी नरकों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मैया गंगा का स्नान तो बहुत बड़ी बात है। यदि हम नाम भी ले लेते हैं तो उस व्यक्ति को पुनः मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। मरने और जीने के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और यही गंगा मैया मृत्यु लोक में आई और सगर के जो बालक थे उनका उद्धार किया। और सज्जनों, वही गंगा आपके दर्शन के लिए आपको दिखाई देती है।